हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बेटा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी टिपिकल है और बच्चे इसलिए डरते हैं। और क्वेश्चन जो है वो आपका कौन सा है, बुफेलो वाला। इस क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिए। चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? ए मिल्क मैन सोल्ड टू हिज बफेलोज रुपी 20,000 ईच। वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। एक पे उसको 5% का फायदा होता है, दूसरे पे 10% का नुकसान होता है। तो उसको ओवरऑल फायदा हुआ या नुकसान, ये पूछा गया। तो मैंने पार्टीशन कर दिया। दो बुफेलो है, एक बुफेलो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, दूसरी वहां कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे बेटा फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं बेटा सेलिंग प्राइस ऑफ बुफेलो, दो है ना, 1। इसको 1 नाम दे लेता हूँ। ठीक है, कितना है? रुपी 20,000। और दूसरी भी कितने में बिकी है? 20,000 में। तो यहां लिख देते हैं एसपी ऑफ बफेलो 2, वो भी है रुपी 20,000। ठीक है जी, इस पे आपको लॉस हुआ है 10% और पहले पे आपको गेन हुआ है 5%। ठीक है, तो यहाँ गेन कितना है बेटा? 5%। 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। अब फायदा और नुकसान हमेशा किस पे रहता है? सीपी पे। तो इसका मतलब नीचे वाला नंबर क्या है? आपका सीपी है। और ये आपका क्या है? प्रॉफिट। पैसों में कितना फायदा हुआ है। तो यहां से क्या पता चलेगा बेटा? अगर सीपी उसका 100 रुपये है, मतलब जेब से अगर उसने 100 रुपये खर्च किया था, 5 रुपए का फायदा हो गया, प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। इसका मतलब कितने का बिका है वो? एसपी कितना हो गया? रुपी 105। ठीक है जी। लेकिन एसपी कितना है? 20,000। और मुझे क्या निकालना है? ओवरऑल गेन और लॉस। उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा कि इनके सीपी कितने थे। मैंने लिए के कितने थे, बिके के कितने हैं वो तो मुझे पता है, 40,000 के बिके हैं, लेकिन लिए कितने के वो मुझे नहीं पता है। दोनों के सीपी निकालेंगे, फिर पता चलेगा फायदे का या नुकसान का। तो यहाँ देखिए बेटा, अगर एसपी जो है वो 105 रुपये है, तो खरीदा कितने का था? 100 रुपये का। अगर एसपी जो है वो 1 रुपया है, तो खरीदा कितने का है? 100 डिवाइडेड बाय 105। लेकिन मेरा जो एसपी है कितने का बिका है? 20,000 का। तो फिर मैंने खरीदा कितने का है? 100 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ठीक है, अब ये 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं। 5 20, ये 21। तो इसका मतलब सीपी जो आएगा इक्वल्स टू रुपी 1 2 3 4 5 5 0 और 2 इंटू 2 4 4 1 2 3 4 5 और डिवाइडेड बाय 21। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस 4 लाख को 21 से डिवाइड करना है। वो देखते हैं बेटा। ये आ गया आपका 4 लाख और ये आ गया 21। ठीक है, 21 इंटू 1 करूंगा तो बेटा आएगा 21। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? 19। ये 21 से छोटा है तो फिर एक जीरो यहाँ पे कैरी करेंगे, बन गया 190। अब इसको मैं 9 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा? 9 1 9, 9 2 18, तो 189। कितना कैरी हो गया? 1। फिर छोटा हो गया, एक जीरो फिर से ले आएंगे नीचे। कितना हो गया बेटा? 10। अभी भी ये छोटा आ रहा है तो क्या करेंगे? एक जीरो और उतारेंगे। लेकिन ये जीरो तभी उतरेगा दूसरा, उससे पहले आपको एक जीरो यहाँ भी लगाना पड़ेगा। ये रूल है बेटा, कभी भी 2 डिजिट अगर साथ में उतारोगे तो आपको ऊपर एक जीरो लगाना पड़ता है। अब 100 बन गया तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 4, 4 2 8, तो बन गया बेटा 84। कितना आ गया? 16। इसको नीचे उतारेंगे 160। ठीक है, तो 7 से करेंगे। 7 7, 7 2 14, 147। तो 7 से कर लेते हैं तो आ गया आपका 147। रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 13। ठीक है, अब जीरो खत्म हो गए तो पॉइंट लगाएंगे। आ गया 0। 6 से करते हैं तो बन जाएगा आपका 6 में 6 2 6 2 12, आ गया 4। फिर से जीरो लगाते हैं, इसको 1 से ही करेंगे तो आ गया आपका 21। रिमाइंडर आ गया 19
और इसी तरह से चलता जाएगा। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ठीक चल रहेगा। तो इसका मतलब मेरा जो सीपी है वो कितना आएगा, ₹19,047.61। ठीक है, इसका मतलब पहला जो मैंने बुफेलो लिया है वो 19,047 रुपए का पड़ा है मुझे। दूसरे बुफेलो की सीपी निकालते हैं। अब देखो बेटा यहाँ 10% लॉस है, तो इसका मतलब 10/100 ये आपका सीपी है और ये आपका नुकसान है। इसका क्या मतलब है, अगर आपने उसको 100 रुपए का लिया था, नुकसान हो गया 10 रुपए का, तो इसका मतलब बिका कितने का है वो, 90 रुपए का। लेकिन लिया कितने का है आपने, 20,000 का। तो मतलब अगर 90 रुपए में बिका है तो इसका मतलब खरीदा कितने में था, 100 में। अगर 1 रुपए में बिकता तो खरीदा कितने में था, 100 डिवाइडेड बाय 90। और अगर उसको 20,000 में बेचा है तो फिर खरीदा कितने का है, 100 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 20,000। ये एक जीरो में कैंसिल कर देता हूं, तो आपका जो सीपी है इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 0 और साथ में 2 2 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं कितना बनता है सीपी। तो ये आ गया आपका बेटा 2 1 2 3 4 5 2 लाख डिवाइडेड बाय 9। 9 2 18, कितना आया, रिमाइंडर 2। एक जीरो नीचे उतारेंगे, फिर 20, 9 2 18, फिर 2, एक जीरो और आ गया 20, फिर 2 से करेंगे बेटा 18, 2 फिर जीरो आएगा नीचे 20, फिर 2 से किया 18, रिमाइंडर फिर से 2, फिर ये जीरो उतरा 20, 9 2 18 और फिर से क्या आ गया 2। अब जीरो खत्म तो पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया 18, फिर से 2 और फिर से यहाँ 2 लगा दो, जीरो उतरेगा तो 18, फिर से 2 और ये इस तरह से चलता जाएगा। इसका मतलब आपका जो सीपी आएगा वो आएगा ₹1 2 3 4 5 1 2 3 4 5.22। ठीक है, ये दूसरे बफेलो का क्या आ गया, सीपी। अब आपको देखना है कि ओवरऑल उसको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो देखेंगे टोटल सीपी कितना है। तो टोटल सीपी कर लेते हैं यहाँ पे, टोटल सीपी तो दोनों ऐड करेंगे बेटा। ये है आपका 1 2 3 4 5.22 और ये है 19047 ऐड करेंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 8, ये 9, ये 6, ये 2, 1 कैरी 1, 2 3 1 4। ठीक है जी, इसका मतलब वो दोनों कितने के खरीदे गए थे, 41,269 के, और बिके कितने के हैं, वो 40,000 के। टोटल एसपी कितने रुपीज है वो, 40,000। तो देखो बेटा लाए महंगे थे, बेचे सस्ते, तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो गया। अब कितना नुकसान हुआ वो पता करना है, तो वो मैं यहां निकाल देता हूं। तो लॉस बड़ा नंबर कितना है, 41,269.83 और डिवाइड में 40,000 और यहाँ 0 0 माइनस करेंगे तो 83 तो वैसा ही रहेगा। ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 4 - 4 0। तो इसका मतलब 1269 रुपीज 0.83 पैसा, इतने रुपीज का उसको नुकसान हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव पार्ट बड़ा ज्यादा है। एग्जाम में बड़े ज्यादा चांसेस है बेटा इस क्वेश्चन को आने के, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी वीडियो को जैसे शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।